गदाधर गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो अधिक महीना है, इस बार ये हर 3 साल के बाद आता है। ऐसा क्यों हम चर्चा करेंगे, पर अलग हर 3 साल में भी फिक्स नहीं है, अलग अलग समय पे आता है हर 3 साल में भी। तो इस बार ये अधिक महीना जो है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो इस साल शुरू हो रहा है 17 मई से। 17 मई से लेके 15 जून, अमावस्या से अमावस्या होता है ये। ठीक है, तो फिर से डेट रिपीट करता हूँ, 17 मई सुबह शुरू होगा और 15 जून रात को खत्म होगा। तो अधिक मास के बारे में वैसे कई सारे पुराणों में अलग अलग जगह पे वर्णन है, पर खास करके पद्म पुराण, नारदीय पुराण और स्कंद पुराण, ये तीन में थोड़ा ज्यादा वर्णन है इसका। तो इस महीने का वर्णन सुनने से पहले इसका महिमा सुन लेते कि अगर अगले 45 मिनट 1 घंटे में जो चर्चा होगा, अगर वो सुनते हैं तो श्रुति फल कहते हैं उसको। तो इस महीने का श्रुति फल बताया गया है कि जो इस पुरुषोत्तम महीने की कथा सुनता है, केवल कथा सुना, महिमा सुना, तो बोले उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। कितना सुनने का ही इतना बड़ा फल है, पालन करेंगे तो क्या फल होगा। तो शुरू में इसलिए बता दिया सुनने का फल, ताकि हमको प्रेरणा मिले ध्यान से सुनने का, है ना। तो ये संसार में मुख्य रूप से दो विधियां हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। एक है स्मार्त विधि और दूसरी है परमार्थ विधि। स्मार्त विधि मतलब जिसमें कर्म कांड वगैरह आता है उसमें, और परमार्थ विधि जिसको भागवत विधि भी कहते हैं, जो वैष्णव जिसको फॉलो करते हैं। तो ये जो महीना है, अब इसको पहले समझ लेते हैं महीना आता क्यों है। तो अब देखो, दो तरीके के डायरेक्शन से, एक तो सूर्य की गति, सूर्य अपनी गति पे चलते हैं सूर्य देव, और एक है चंद्र जो अपनी गति पे चलते हैं। तो जो स्मार्त ब्राह्मण या जो स्मार्त विधि है, उसमें चंद्र की गति को देखा जाता है, चंद्र के मुहूर्त को देखा जाता है। और जो परमार्थ विधि है, वैष्णव विधि है, उसमें सूर्य की गति को देखा जाता है। समझ रहे? थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, पर ध्यान से समझेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। तो अब सूर्य जो है, उनको 365 दिन में सूर्य का एक साल मतलब पूरा होता है। ये तो साइंटिफिकली भी आप सब जानते हैं, एक साल 365 डेज। तो सूर्य को 365 डेज लगते हैं, पर चंद्रमा जो है ना, उनका गति वैसा नहीं है। चंद्रमा जो है वो 29 दिन, मतलब 29.5 दिन में उनका एक महीना पूरा हो जाता है चंद्रमा का। तो अगर आप एक साल देखोगे, तो सूर्य को एक साल 365 दिन लगता है, और चंद्रमा को एक साल पूरा करने में कितना लगता है? 354 डेज। तो चंद्र और सूर्य की गति में कितना डिफरेंस आया? 11 दिन और 6 घंटे का डिफरेंस आया है। ध्यान से समझिएगा। चंद्र थोड़े स्लो चलते हैं, मतलब स्लो चलते हैं ऐसा कहो, या तो उनका ऑर्बिट छोटा होगा, जो भी वॉट एवर रीजन। पर एक साल जब पूरा होता है, तो चंद्रमा का जो मुहूर्त वगैरह होते हैं, उसमें 11 दिन और 6 घंटे पीछे रह जाते हैं चंद्रमा वाले मुहूर्त सारे। तो क्या होता है, इसीलिए हर 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे, इतने समय जब होता है तो एक महीना ऐड किया जाता है, 30 दिन उसमें ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा, 13वां महीना। क्यों? ताकि सूर्य और चंद्र जो है दोनों को साथ में करने के लिए। वरना क्या होगा, सूर्य 365 डे पे चलते हैं, चंद्रमा 354 पे चलते हैं। तो 11 11 दिन पीछे पीछे जाते जाएंगे, तो ये सारे जो हमारे त्योहार है ना, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। जैसे आप देखो, दिवाली जो है वो ठंडे के समय में आती है, तो फिर ये अगर करेक्शन नहीं किया जाएगा, तो थोड़े समय बाद दिवाली कभी गर्मी में आएगी, है कभी कभी मॉनसून में दिवाली आएगा। और जो होली का उत्सव है, जो गर्मी का उत्सव है, तो होली जो है कभी विंटर में आएगा फिर। क्यों? क्योंकि आगे पीछे हो रहा है ना सूर्य और चंद्र का। तो इसलिए दोनों को साथ में चलाना जरूरी है, पर वो तो चलते नहीं है, बाय अपने नेचर से तो साथ में चलते नहीं है। तो इसीलिए जब 30 दिन इकट्ठा हो जाते हैं, तो कब इकट्ठा होते हैं 30 दिन? 2 साल 8 महीना 16 दिन और 4 घंटा। तो इतना समय होते ही 30 दिन बीच में ऐड कर दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं अधिक मास। तो इसीलिए अधिक मास जो है इस बार अभी आया है, कभी कार्तिक महीने के पहले आता है, ऐसे
अधिक मास भी आगे पीछे होता रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसका भी एग्जैक्ट 3 साल पे ऐड नहीं करते हैं, 2 साल 8 महीने 16 दिन और 4 घंटे पे ऐड होता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, पर मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। सूर्य और चंद्र की गति का भेद है, जिसके कारण गैप बनता है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए 30 दिन ऐड किए जाते हैं, एवरेज 3.25 साल पे। क्लियर हो गया तो अब देखो इसमें क्या हुआ। ये 30 दिन तो एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये तो कहते हैं ना करेक्शन है, सेटिंग किया गया है सूर्य चंद्र को साथ में रखने के लिए। तो इसीलिए ये 30 दिन पे आप देखोगे 17 मई से लेके 15 जून में इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता है। आप किसी स्मार्त ब्राह्मण को जाके पूछोगे ना कि कोई विधि निकालो, वो बोलेगा भाई कुछ नहीं। क्योंकि ये 30 दिन में सूर्य जो है, आपको पता है ना संक्रांति होता है, जो सबसे बड़ा है मकर संक्रांति जो जनवरी में आता है। तो हर महीने सूर्य जो है ना वो किसी एक राशि को संक्रांति करते हैं, मतलब संक्रमण होता है सूर्य का एक राशि में। तो राशि तो 12 है, और ये तो 13वां महीना है, तो 12 राशि 12 महीना सूर्य का संक्रमण होता है। तो इस महीने में सूर्य भी कोई राशि को संक्रमण नहीं करते हैं। तो इसीलिए स्मार्त विधि के अनुसार इस महीने में कोई भी कार्य नहीं कर सकते ना आप, ना किसी का शादी हो सकता है, ना कोई गृह प्रवेश हो सकता है, ना कुछ जमीन जायदाद खरीदा जा सकता है, ना कोई नया बिजनेस शुरू। कोई भी भौतिक कार्य जो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी भौतिक कार्य इस महीने में किया ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई मुहूर्त ही नहीं है। मुहूर्त हैंगे तब तो कुछ करेंगे। तो स्मार्त विधि के अनुसार ऐसा है। भागवत विधि क्या कहती है, जो पुराणों में वर्णन है, भागवत विधि के अनुसार इस महीने में ये सबसे बेस्ट महीना है भगवान की भक्ति करने के लिए। शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज आप नहीं कर सकते, ना शादी कर सकते, ना गृह प्रवेश, ना बिजनेस, ना कुछ नहीं कर सकते, सब शरीर से जुड़ा हुआ है। पर जो आत्मा से जुड़ी हुई चीज है कि हमें वैकुंठ वापस जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है भगवान का भक्त बन के, तो भागवत विधि बताती है कि वो जो मोक्ष का मार्ग है, वैकुंठ जाने का रास्ता, भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने का रास्ता, बोले उन लोगों के लिए ये महीना जो है ना लॉटरी नहीं, लॉटरी का भी लॉटरी, ऐसा महीना है। तो बताया गया है कि ये महीना जो है दूसरे महीनों के मुकाबले 1 करोड़ गुना ज्यादा फल देता है। समझ रहे? 1 करोड़ गुना किसमें फल देता है? भौतिक कार्यों में नहीं। कोई बोलेगा अच्छा 1 करोड़ गुना ज्यादा फल, तो मैं नया बिजनेस शुरू करता हूं, 1 करोड़ गुना मेरा बिजनेस नहीं। शरीर से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करोगे घाटे में जाएगा। क्यों? क्योंकि इस महीने में कोई मुहूर्त ही नहीं है। पर आत्मा से जुड़ा हुआ आप कोई भी कार्य करोगे, चाहे गीता पढ़ना, चाहे दान देना, चाहे भगवान के नाम का जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो आगे हम चर्चा करेंगे क्या क्या, वो जो भी करेंगे ना 1 करोड़ गुना हो जाएगा। आप एक माला का जप करेंगे, आपने एक मंत्र बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो 1 करोड़ गुना पावरफुल होके हमारा हृदय शुद्ध करेगा ये मंत्र। समझ आया? एकदम डिटेल में शांति से हम समझ रहे कि जो भी कार्य करेंगे 1 करोड़ गुना ज्यादा फल देता है। और हमने सुना है कि भी कार्तिक महीना बहुत शक्तिशाली है, अभी आएगा कार्तिक महीना भी 4 5 महीनों बाद। तो कार्तिक महीना 12 महीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर कार्तिक महीने से भी ये अधिक महीना 16 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये सब मैं शास्त्र से पढ़ जो लिखा है वही बता रहा हूं, अपने से कुछ सोच के नहीं बता रहा हूं, है ना। तो तात्पर्य ये निकलता है कि जो 12 महीने हैं उसमें सबसे शक्तिशाली है कार्तिक महीना, और उस कार्तिक महीने से भी 16 गुना ज्यादा पावरफुल है ये अधिक महीना। तो मतलब है कि भाई अधिक, इस महीने से ज्यादा शक्तिशाली चीज कोई समय के काल चक्र में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम सब जो भक्ति करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है अधिक महीना करने का, व्रत करने का। और ये अगर नहीं करेंगे हम, अगर पुरुषोत्तम मास में अगर भक्ति नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति इस महीने का अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, तो क्या होता है? उसकी दो कथाएं हैं, दोनों पांडवों से जुड़ी हुई है। तो वो मैं आपको अभी हम चर्चा करते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा एक और श्लोक है वो पढ़ लेता हूं। इसमें लिखा है अकाम सर्व कामो वा अधिक मास प्रपूज्यते, कर्माणि भस्मात् कृत्वाम मामेवश्यसि असंशय। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि अकाम सर्व काम होगा। अकाम मतलब आपकी कोई कामना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, बस केवल भक्ति का और कुछ नहीं, ऐसा है। या तो सर्व काम हुआ, सब चाहिए, है धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, सुंदर हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो भी चाहिए, है सब कुछ चाहिए।
एक मैसेज आया है कि वीडियो और वॉइस लैग हो रहा है। अभी क्लियर है? अभी आप बता सकते हैं दोनों सिंक्रोनाइज है कि नहीं, वॉइस, वीडियो एंड ऑडियो? तो बताते हैं कि आपको सर्व काम होगा, मतलब कि सारी भर भर के पूरे हृदय में वासना ही वासना पड़ी हुई है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। बोले कोई बात नहीं, क्या करो? अधिक मास प्रपूज्येत। बोले ये जो अधिक मास आता है ना, प्रपूज्येत, इसकी पूजा करो। क्या होगा पूजा करने से? कर्माणि भस्मात कृत्वाम। बोले तुम्हारे जितने कर्म है ना, कर्म मतलब ये विकर्म, जिसके कारण हमें सजा मिलने वाला है, हमारा जीवन खराब, बीज होता है, कूट होता है, प्रारब्ध होता है, अलग अलग तरीके के कर्मों के फल होते हैं। तो बोले जितने संचित असंचित या जो भी हैं, बोले सारे कर्मों के फल क्या हो जाएंगे? भस्मात, भस्म हो जाएंगे। कहते ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब कर्मों के फल ही नहीं रहेंगे तो आपको दुख कौन देगा? क्योंकि दुख हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वो बुरे कर्मों के कारण आता है। तो बोले फल ही नहीं रहेंगे और कौन दुख देगा? बोले सारे भस जलकर भस्म हो जाएंगे। और क्या होगा? मामे वैश्यसी असंशयम। भगवान बोल रहे संशय मत करो, मैं बोल रहा हूं असंशयम, डाउट मत करो, बोल रहा हूं कंफर्म पकड़ के चलो इसको, ऐसे। तो अभी ये महीने से जुड़ी हुई जो दो घटनाएं पुराणों में आती हैं, वो मैं यहां से आपको बताता हूं, शेयर करता हूं आपके साथ। तो नैमिषारण्य में जो है, शौनक आदि ऋषि सब इकट्ठा हुए थे। आपने सुना 88,000 ऋषि ऐसे कुछ इकट्ठा हुए थे वहां पे नैमिषारण्य में। तो वहां पे सूत गोस्वामी उपस्थित हुए। तो सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछा नैमिषारण्य के जो संत महात्मा थे उन्होंने। तो वो प्रश्न का उत्तर देते हुए, अब देखो स्टोरी के अंदर स्टोरी आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी कहाँ से शुरू हुआ? नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कल्याण के लिए, कैसे कल्याण होगा। तो उसका उत्तर सूत गोस्वामी क्या बताते हैं कि देखो, अब सूत गोस्वामी उत्तर देना चालू कर रहे, तो क्या उत्तर दिया कि इसका जवाब देने के लिए मैं अभी अभी जो है, मैं मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से सुन के आया हूं, परीक्षित महाराज को। तो उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को पुरुषोत्तम महीने के बारे में बताया था। तो उन्होंने दूसरा स्टोरी चालू किया, क्या कि भी मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला था वो बताता हूं। तो उन्होंने बोला कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया। अब सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया? सुखदेव गोस्वामी ने एक और स्टोरी बोला। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि एक बार नारद मुनि बद्रीनाथ में गए। अब सुखदेव गोस्वामी ने स्टोरी के अंदर स्टोरी चालू किया। तो नारद मुनि एक बार बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जाके वहां नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं, उनको जाके सवाल पूछा। नारद मुनि ने क्या सवाल पूछा कि आप मुझे ऐसा कोई बात बताइए, मतलब ऐसी कोई शॉर्टकट या जो भी कहो विधि बताइए कि जो सबके लिए फायदेमंद हो, ब्रह्मचारी के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, वानप्रस्थ के लिए भी और सन्यासी के लिए भी। क्योंकि सबके लिए अलग अलग नियम है, सब आश्रमों के, सबके अलग अलग विधि है, सबके अलग अलग फल है। नारद मुनि बोले कलयुग में इतना सारा कहाँ क्या होगा, आप कुछ शॉर्टकट बता दो जो सबके लिए यूनिवर्सल हो, सबको फायदा मिले, जबरदस्त है। तो वो प्रश्न था नारद मुनि का कि सबका कल्याण कैसे होगा इजीली, वेरी इजीली। तो उसका जवाब देते हुए नर नारायण ऋषि ने, उन्होंने एक और कथा कहना, उन्होंने बोला कि एक बार की बात है, आप देखो कथा कितनी अंदर चली गई है। सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को बताए। तो सूत गोस्वामी क्या बताए कि सुखदेव गोस्वामी ने बताया। सुखदेव गोस्वामी क्या बताए? बोले नारद मुनि बद्रीनाथ में गए। तो नारद मुनि बद्रीनाथ में, तो नर नारायण ऋषि एक और कथा शुरू किए। तो अब ओरिजिनल कथा शुरू होती है, कथा के अंदर कथा होके। तो नर नारायण ऋषि ने जवाब देना शुरू किया कि इसका जवाब है पुरुषोत्तम मास। तो बोले इससे जुड़ी एक कथा है, तो वो सुनो नारद जी। तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर महाराज और उन सब का वनवास हो गया। वो तो आप महाभारत की कथा जानते होंगे, 12 साल का वनवास था और 1 साल अज्ञातवास था, टोटल 13 साल। तो जब भगवान को पता चला कि पांडवों का ये 12 साल का वनवास हो गया है, तो भगवान मिलने गए 5 पांडवों को। तो 5 पांडवों को जब मिलने गए, तो तब पांडव काम्या वन में रहते थे, जो वृंदावन के पास है ना, ये राजस्थान बॉर्डर, यूपी बॉर्डर के ऊपर काम्या वन है, 12 वनों में से एक वन है वृंदावन का वो। तो उस समय वहां निवास कर रहे थे 5 पांडव। तो कृष्ण वहां मिलने गए 5 पांडवों को। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा भगवान को कि देखो भगवान,
हम तो आपके भक्त हैं, ठीक है। हमने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी का गलत सोचा नहीं, कुछ भी। फिर आप देखो हमारे साथ कितना अन्याय हुआ, छल कपट करके हमारा राज्य छीन लिया गया। ये जो हमारी पत्नी है द्रौपदी, भरी सभा में इसका वस्त्र हरण करने का प्रयास। तो मतलब ये दुर्घटनाएं हमारे साथ क्यों हुई, क्या रीजन क्या है इसका? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज थे, वो जानते हैं कि हम पांच, या मेरी माता या मेरी पत्नी द्रौपदी, हमने किसी ने कभी कुछ पाप किया ही नहीं है गलत, तो फिर सजा किस चीज का आखिर मिला हमें? तो भगवान जवाब देते हैं। भगवान बोले कि जब आप राजा थे ना, तो बड़ी सुख सुविधा थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो उस समय पुरुषोत्तम महीना आया था, अधिक मास आया था। और पूरा अधिक मास भगवान ने समझाया, जो मैंने आपको सूर्य चंद्र वाला समझाया ना, वो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज की ऐसे ऐसे अधिक मास आता है, ये है। तो बोले क्या है कि आपने जो है ना उस अधिक मास का पालन नहीं किया, आपने रिजेक्ट कर दिया उसको, रिजेक्ट किया था। तो इसके कारण आपका ये हल हुआ है। तो ये बात है कि जो अधिक महीना आएगा ना अभी, ऐसा नहीं जैसा जीवन चल रहा है हमारा, मतलब वही खाया पिया नौकरी किया थोड़ा बहुत भक्ति किया, जो जीवन चल रहा है ऐसा जीवन हम भी चलाएंगे। मतलब वी आर डिसरिस्पेक्टिंग, डिसरिस्पेक्टिंग यार, अवहेलना, अपमान कर रहे पुरुषोत्तम मास का। तो अब सोचो, पांडवों ने अपमान किया था, पूरा राज्य चला गया, पत्नी को बेइज्जत करने का प्रयास किया गया, वन में जाना पड़ा केवल इसका अपमान करने से। तो इसीलिए पुरुषोत्तम महीने का पालन करना या नहीं करना ये कोई चॉइस की बात नहीं है, ये कंपलसरी है हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। तो फिर ये भी कथा बताया कि अधिक महीने, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा पर ये अधिक महीना है क्या मतलब? ठीक है, एडजस्टमेंट वाला तो आपने बता दिया, 30 दिन बीच में ऐड किए जाते, पर ये मतलब है क्या पूरा? तो भगवान ने बोला कि जैसे आप देखो एकादशी व्रत आता है, तो एकादशी नाम की एक देवी है, तिथि है एकादशी। जितनी से गंगा नदी है, तो गंगा नदी तो है, पर गंगा नाम की एक स्त्री भी है जो उस नदी को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरीके से यमुना। तो जितनी तिथि जो भी है ये सब व्यक्ति है। तो उसी तरीके से ये जो अधिक मास 30 दिन, जिसको मल मास कहा गया है, पुरुषोत्तम मास तो बाद में नाम पड़ा, पहले अभी ये स्टोरी में नाम आएगा उसका। तो इसको मल मास कहते थे लोग, क्यों? क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना, 30 दिन, इसमें कोई मुहूर्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो मल ही हुआ ना, मल। जो त्याग कर देते, जैसे हम लोग टॉयलेट में जाके मल त्याग करते हैं ना, जिसका कोई काम नहीं, यूजलेस है। तो उसी तरीके से ये 30 दिन तो यूजलेस है ना भाई, सूर्य चंद्र को एक साथ करने के लिए भाई ऐसे ही सेटिंग किया गया, ऐड किया गया। तो ये 30 दिन इस महीने की जो देवी है, एक स्त्री है वो देवी, वो देवी को सबने रिजेक्ट कर दिया, सब साधु संतों ने, सब इंसानों ने, देवताओं ने, सब लोगों ने, सब लोग बोलते थे ये तो मल की देवी है, अरे जाओ जाओ तुम्हारा कुछ। तो बड़ा रिजेक्टेड फील हो रहा था उस देवी को। किसी को भी होगा, हम होंगे तो हमको भी होगा, पूरा संसार आपको रिजेक्ट करेगा तो कैसा लगेगा? तो वो देवी जो है ना वैकुंठ में गई भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु के चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगी। और पूरा कथा बताया कि देखो सबने मेरा त्याग कर दिया, एक भी पूरे पूरे त्रिभुवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरा स्वीकार करे, सब लोग बोलते तुम मल हो, एक्स्ट्रा हो, निकल जाओ। तो बोले विष्णु भगवान मैं आपकी शरण में आई हूं, और बोले अगर ऐसा ही चलेगा तो बोले मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी, ऐसे 3 बार बोल के बेहोश हो गई उधर ही, भगवान के चरणों में गिर गई वो। तो गरुड़ जी बाजू में ही खड़े थे, भगवान विष्णु के वाहन। तो गरुड़ जी को भगवान ने बोला थोड़ा पंखा डालो, तो अपनी पंख से गरुड़ जी ने थोड़ा फैन पंखा डाला, थोड़ा पानी छिड़का, होश में आए। तो भगवान विष्णु ने बोला कि देखो, देखो देवी, ये वैकुंठ है। कुंठ मतलब चिंता, वैकुंठ मतलब नो चिंता, चिंता रहित। बोले वैकुंठ में चिंता, मतलब वैकुंठ में कुंठ, बोले ये तो ठीक बात नहीं, यहाँ तो सब सुखी है, तुम कैसे दुखी है? तो तुम्हारा दुख बिल्कुल नहीं, इसको दूर किया जाएगा अभी का अभी, क्योंकि वैकुंठ में कोई दुखी नहीं होता कभी। तो पर विष्णु बोले कि तुम्हारा दुख मैं दूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इससे भी ऊपर ले जाता हूं, मेन जगह पे, हेड हेड ऑफिस पे ले जाता हूं। हेड ऑफिस क्या है? गोलोक वृंदावन, कृष्ण, राधा कृष्ण। तो भगवान विष्णु वैकुंठ में से उस जो मल मल की देवी थी उसको हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए गोलोक वृंदावन में। तो इसीलिए कई लोग ऐसा कहते हैं ना, विष्णु से कृष्ण आते हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा है कि विष्णु से कृष्ण नहीं आते हैं, कृष्ण से सारे विष्णु आते हैं, और विष्णु एक नहीं है, अनेक विष्णु है ना। तो विष्णु जो है उसको, देवी को ले गए। तो जब गोलोक वृंदावन में गए, तो वहां राधा कृष्ण रत्नों के सिंहासन पर विराजमान थे, सभी उनके भक्त सेवा कर रहे थे।
तो भगवान विष्णु ने जाके प्रणाम किया है, और फिर बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये जो देवी है ये आई है। तो दोनों दो हाथ जोड़ के खड़ी थी वो देवी और भगवान विष्णु दोनों। तो अभी देखो भगवान कृष्ण ने बोलना चालू किया। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं इसमें पढ़ रहा हूं जो लिखा है एज इट इज। भगवान कृष्ण बोले भगवान विष्णु को, क्या बोले, हे विष्णु, तुमने इस अधिक मास को, मतलब ये जो देवी है, इसको मेरे पास लाकर बहुत महान कार्य किया है। इस कार्य करने के कारण तुम और भी अधिक प्रसन्न प्रसिद्ध हो जाओगे। तो पहले तो भगवान विष्णु को ही वरदान दे दिया, बोले विष्णु तुम और फेमस होंगे अभी। मतलब विष्णु और कृष्ण एक ही है, कोई अलग नहीं है, पर भगवान ये सब लीला उनको अच्छा लगता है, सब ये भगवान की लीला है, ये सब है। तो हम सब कुछ नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा बुद्धि बहुत छोटा है, और भगवान क्या है, अनंत है। तो हो सकता है कुछ चीजें हमें समझ में ना आए, तो उसको केवल सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ नहीं समझ सकते हम। जैसे छोटा सीनियर केजी जूनियर केजी का बच्चा है, उसको आप हार्ट का सर्जरी कैसे होता है वो समझाओगे तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। फिर वो छोटा बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मेरे को समझाओ मैं समझ लूंगा, बहुत बुद्धिमान हो। तो भाई तुम मूर्ख व्यक्ति हो, बुद्धिमान नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, तुम्हारा बुद्धि विकसित नहीं है, तो तुम नहीं समझ सकते। उसी तरीके से शास्त्र में कई चीजें ऐसी कई बार पढ़ने में आती है, सुनने में आती है, जो हम नहीं समझ सकते हैं। तो हमें समझना होगा कि हम बाल मंदिर के बच्चे जैसे हैं, और वैदिक शास्त्र है साइंस के किताबें, तो सब कुछ समझ में नहीं आता है कई बार। तो भगवान विष्णु को बोले, जो खुद ही है, कृष्ण ही विष्णु है, तो बोले तुम और फेमस हो जाओगे। पहले तो उसी को ही वरदान दे दिया। फिर बोले क्यों? बोले क्योंकि तुमने ये मल मास का स्वीकार किया है। और भगवान कृष्ण बोले विष्णु को, क्योंकि विष्णु तुमने आपने स्वीकार किया है इस देवी का, मल मास की देवी, इसलिए मैं भी स्वीकार करता हूं। तो देखो इसमें हमारे लिए शिक्षा क्या है। कई लोग आपने देखा होगा, वो लोग कहते हैं हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, हमें बीच में कोई नहीं चाहिए। है ये सब बाबा लोग कुछ, हम सीधे डायरेक्ट राधा कृष्ण और मैं, बीच में कुछ नहीं। तो आप देखो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो फिर से पढ़ता हूं। क्योंकि तुमने इस मल मास को स्वीकार किया है, इसीलिए मैं भी इसका स्वीकार करता हूं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं भगवान कृष्ण हमारा स्वीकार करे, तो हमें बीच में किसी को रखना पड़ेगा, जो जाके कृष्ण को बोले भाई इसको स्वीकार कर लो। अगर हम ऐसी आशा करेंगे कि नहीं नहीं सीधा राधा कृष्ण हमें स्वीकार कर ले, वो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए भगवान ने संसार में गुरु भेजते हैं कि भाई गुरु की शरण लो, और फिर वो गुरु जब रिकमेंड करेगा तुम्हारा नाम, तब मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है इस कथा में से। पर प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, बोगस गुरु नहीं है। तो वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम इसके ऊपर चलते हैं। मैं इस मल मास को गुण, यश, ऐश्वर्य, सफलता तथा भक्तों को वरदान देने की शक्ति में मेरे समान बनाता हूं। देखो क्या वरदान दिया कृष्ण ने। बोले कि ये देवी, ये मल मास की देवी को मैं इतना शक्ति देता हूं कि मेरे अंदर जितना शक्ति है ना, मेरे अंदर जो गुण है, मैं जितना फेमस हूं, मेरे पास जितना धन है, मेरे पास जितना ताकत है, और मेरे पास जो वरदान देने की शक्ति है, बोले सारी शक्ति मैं इसको देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मल मास की देवी है, पुरुषोत्तम मास, ये स्वयं श्री कृष्ण ही है, ऐसा ऐसा कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण ने अपना सारा पावर उसको ट्रांसफर किया। अब आप सोच लीजिए कितना शक्तिशाली, भगवान की शक्ति का कोई अंत है क्या? भगवान अनंत है, कोई लिमिट ही नहीं है उनकी शक्ति का। तो उसी तरीके से पुरुषोत्तम मास जो है ना, इसकी शक्ति का भी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस पावर है इसके पास। और फिर भगवान ने बोला केवल इतना नहीं, इतना ही नहीं, इसका नाम जो है ना, मैं अपना नाम भी दे रहा हूं। पावर तो दे दिया, सब कुछ दे दिया, बोले सब कुछ मेरा नाम भी देता हूं, क्या? पुरुषोत्तम। भगवान का नाम है ना, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषोत्तम। तो भगवान बोले मैं अपना नाम, इस आज से इसको कोई मल मास नहीं कहेगा। क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम मास। तो इसलिए भगवान ने उसका नामकरण भी कर दिया और पुरुषोत्तम मास नाम दिया। फिर आगे आगे पढ़ते हैं। हे जनार्दन, विष्णु को बोल रहे, अब जबकि इस मास ने मेरे सारे गुणों को धारण कर लिया है, तो मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम मास का पति और रक्षक बनूंगा। क्योंकि वो स्त्री है ना, तो स्त्री को तो पति चाहिए कोई ना कोई। तो बोले मैं ही इसका पति बन जाता हूं। देखो मतलब भगवान की क्या क्या नहीं दे रहे हैं। पावर दिया, नाम दिया, बोले अभी हस्बैंड, बोले मैं ही बनूंगा वो भी।
इससे ज्यादा। और बोले इसका प्रोटेक्टर, रक्षक, बोले वो भी मैं ही बनूंगा। और मेरे समान होने के कारण यह मास अन्य सभी मासों का स्वामी होगा। तो बाकी जो 12 महीने हैं ना, उसका बॉस है ये। पुरुषोत्तम महीना बॉस है, बाकी के 12 महीना उसके असिस्टेंट या जो भी कहो आप, हैं। अब ये मास सभी के द्वारा पूजनीय बन जाएगा। बोले देखो पहले क्या हुआ था, पूरे त्रिभुवन में सबने इसका त्याग कर दिया था, एक व्यक्ति ने भी स्वीकार नहीं किया था। अभी भगवान क्या बोले, पूरे त्रिभुवन में जितने हैं, चाहे देवी है, देवता है, ये है, वो है, जो भी, सब के लिए ये पूजनीय, सबको इसका पूजा करना पड़ेगा। जैसे भगवान की पूजा सब करते हैं ना, तो बोले इसकी पूजा भी सब करेगा पूरा त्रिभुवन। फिर बोलते हैं भगवान, प्रत्येक व्यक्ति को इस मास को प्रणाम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को इसकी पूजा करनी चाहिए। इस मास में अपने व्रत का पालन करने वाले को किसी भी प्रकार का वरदान देने में मेरे समान सामर्थ्यवान है। तो बोले आप जो भी व्रत पालन करोगे, बोले मेरे जैसा पावर है इसके पास वरदान देने का, है। इस मास में उपासक अपने समस्त पूर्व पापों को भस्म करने में समर्थ होगा और इस भौतिक संसार में आनंदमय जीवन बिताने के बाद भगवान के धाम को लौट जाएगा। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जिसके ऊपर अभी दूसरा कोई है ही नहीं बॉस, मेन बॉस पूरे संसार के, श्री कृष्ण वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। इस महीने का उपासक, मतलब जो इस महीने का पालन करेगा, क्या होगा, सारे पूर्व पापों को भस्म कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, इस भौतिक संसार में आनंदमय जीवन बिताएगा, दूसरी। तीसरी बात, मरने के बाद मेरे धाम को, मतलब गोलोक वृंदावन में वापस आ जाएगा। फिर बोलते हैं भगवान आगे, मेरे गोलोक उन तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है जो कठोर तप करते हैं, उन महात्माओं के लिए भी जो पुण्य कर्म में लगे हैं, उन लोगों के लिए भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, या उन लोगों के लिए भी जो जीवन भर उपवास करते हैं। किंतु केवल पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से और भक्त बनकर मनुष्य सहज ही भौतिक संसार को पार करके मेरे धाम को वापस आ जाएगा। इस पुरुषोत्तम का मास का पालन समस्त तपस्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या भगवान उदाहरण दे रहे, देखो सारे उदाहरण क्या दे रहे, कि कोई पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा बता रहे, हरि बोल, खोल दो ना दरवाजा, बहुत धुआं हो रहा है। दूसरा बोल रहे हैं कि पूरा जीवन उपवास किया हो, पूरा लाइफ कुछ खाया ही नहीं, कितना कठोर तप है, पूरा जीवन कुछ नहीं खाना। बोले इतना किया हो, या तो केवल और केवल पुण्य कर्मों में लगे हुए हो, या तो एकदम गहरी कठोर तपस्या कर रहे हैं गर्मी में जो है सूर्य आग जला के गर्मी में उसके बीच बैठते हैं, ठंडे के समय में नदी में गले तक करके इतनी कठोर तपस्या करते हिमालय या इधर जाके। बोले फिर भी कोई गारंटी नहीं है उनको वैकुंठ मिलेगा या गोलोक वृंदावन मिलेगा। पर बोले ये पुरुषोत्तम मास व्रत पालन करोगे ना, भगवान बोले सिक्का मार के देता हूं, स्टैंप लगा के देता हूं, क्या मेरे धाम को आओगे। और बोल रहे हैं कि ये जितनी तपस्या भगवान बोले मैंने गिनाया, वो सारी तपस्याओं में ये पुरुषोत्तम मास की जो तपस्या सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपने पुरुषोत्तम मास का पालन किया, तो हिमालय या उधर जाके बैठ के कोई एकदम कड़ी तपस्या करने वाला योगी है, उससे भी वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तो केवल समझा रहा हूं भगवान जो बोले, ये भगवान के अपने शब्द है, तो इसीलिए इसमें कोई डाउट करने का स्कोप ही नहीं है ना। अभी भगवान जो है ना, रेड लाइट बता रहे। रेड लाइट मतलब नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक तो पांडवों को बता दिया कि तुम लोगों ने नहीं किया, राज्य गया, वन में आ गए। अभी हमको बता रहे कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। जो दुर्भाग्यशाली और अज्ञानी मनुष्य, दो दो भगवान ने हमको अवार्ड, क्या टाइटल दे दिए, जैसे टाइटल देते हैं ना, वो श्री या पद्म श्री या पद्म, ऐसे टाइटल देते हैं ना सम्माननीय लोगों को। तो भगवान ने बोला कि जो लोग इस महीने में व्रत पालन नहीं करते हैं, उनको दो टाइटल दे दिए भगवान ने, क्या, दुर्भाग्यशाली, कि वो मतलब टोटली अनलकी आदमी है वो, दुर्भाग्यशाली। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, दूसरा अज्ञानी। हो सकता है वो डबल पीएचडी हो, है ना, डबल पीएचडी हो सकता है हो, पर अगर पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं कर रहा है तो एक नंबर का अज्ञानी व्यक्ति है वो, उसका पीएचडी डॉक्टर वो सब अज्ञान है। ये भगवान बोल रहे हैं, बुरा मत मानना, मैं तो पढ़ रहा हूं केवल इधर से। फिर बोल रहे हैं दान नहीं देता, और भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का सम्मान नहीं करता, या ब्राह्मणों के प्रति उचित व्यवहार नहीं करता, या दूसरों से शत्रुता रखता है, या इस महीने की निंदा करता है, पुरुषोत्तम मास की। अरे ये तो सब बोलने की कहानी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पुरुषोत्तम महीना कुछ खास नहीं है, पुरुषोत्तम महीना ये तो सब
है, ऐसे ही लिख दिया है। तो बोले से निंदा करता है, तो भगवान बोलते हैं कि उसका नरक जाने का वन वे टिकट होगा, मतलब वो कभी रिटर्न नहीं आएगा नरक जाने के बाद, उधर ही परमानेंट वास करेगा और उधर ही पीटता रहेगा। देखो इधर लिखा है, वह अनंत काल तक नरक में जाएगा, मतलब जब तक नरक रहेगा तब तक वो व्यक्ति उधर ही रहेगा, उधर से वापस नहीं आएगा। ये सब अगर निंदा किया या व्रत तप नहीं किया, तो कोई बोले यार ये तो मतलब ये तो गैंग माफियागिरी हो गया, कहते हैं ना गैंगस्टर, मतलब भगवान तो गैंगस्टर जैसी बात कर रहे, धमकी अरे भाई मेरा जीवन है, मेरे को करना नहीं करना, मेरे को नहीं करना पुरुषोत्तम, ऐसे थोड़ी होता है नरक भेज देंगे आप मेरे को हमेशा ऐसे, यार ये तो मेरे पास फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता है मेरे पास। तो देखो, जब शास्त्र में ऐसे कोई ऐसी बात की जाती है जो हमको धमकी जैसा लगता है कि ये तो धमकी दे रहे, ब्लैकमेल कर रहे, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे भले के लिए बता रहे हैं, है ना। जैसे 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 कोई पिताजी होता है तो उसके छोटे बेटे को बोलते हैं, देखो बेटा सिगरेट पिया ना तो ये कर दूंगा तुम्हारा, या मेरी बात नहीं मानी ना तो मेरी मेरी जायदाद से बाहर कर दूंगा तुमको, मेरी जायदाद में से कुछ नहीं दूंगा तुमको। अब बाप जो है देने वाला है, उसको जायदाद देने ही वाला है, पर डरा रहा है क्यों, ताकि वो बिगड़े नहीं, सीधे रास्ते पे चले। क्योंकि छोटा बच्चा है ना, भ्रमित हो सकता है, बुद्धि उतना विकसित नहीं है, तो वो गलत रास्ते पे जा सकता है। तो पिताजी बार बार डराते रहते, ऐसा किया तो वैसा कर दूंगा, तो क्या है, इसको हेल्दी फियर कहते हैं, समझ रहे, हेल्दी फियर, कि उस डर के कारण वो बच्चा बिगड़ेगा नहीं, है। तो इसीलिए भगवान जानते हैं कि ये कलयुग के जीव है, तो इनका मन तुरंत भ्रमित हो जाता है, ये लोग भटक जाएंगे। इसीलिए भगवान जो है ना कई बार ऐसी धमकी देते हैं कि नरक भेज दूंगा, देखना कभी नरक से वापस नहीं आ। तो इसीलिए हम, अरे हाँ यार नरक भेज देंगे, चलो थोड़ा कुछ कर लेते हैं पुरुषोत्तम मास में। तो उस डर के बहाने, हेल्दी फियर, उसके बहाने हम पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे और उसका फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा, वो तो हमारा ही फायदा है ना। तो आप देखो ये जो भगवान धमकी दे रहे हैं ना, वो हमारे फायदे के लिए ही धमकी दे रहे हैं। उनको क्या लेना देना, वो तो वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में मजे से रह रहे, गैये चरा रहे, अपने से मक्खन चोरी कर रहे, उनको कोई दुख नहीं है। हमारे हम दुखी ना हो, इसीलिए जैसे माँ होती है ना, माँ बच्चे को प्रेम भी करती है और माँ चांटा भी मारती है, वो चांटा भी माँ का प्रेम ही है बच्चे को बिगड़ता रोकने के लिए। तो उसी तरीके से भगवान हमको प्रेम करते हैं पर कई बार चांटा भी मारते हैं, ऐसा धमकी देके, क्यों, ताकि हम इसका महत्व समझे, बिगड़े नहीं। तो जब भी ऐसी धमकी जैसा फीलिंग होता है शास्त्र का हमें, तो हमें ऐसे इसको बुरे भाव से नहीं देखना चाहिए, ये भगवान का प्रेम ही है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जैसे माँ चांटा मारती है प्रेम के कारण बच्चे को, है ना। तो अभी जो है अ, एक और, ये तो पांडवों वाला हो गया, तो द्रौपदी वहीं पे खड़ी थी, द्रौपदी माता। तो द्रौपदी माता ने भी भगवान को प्रश्न पूछा कि मतलब मेरा भी ऐसा परिस्थिति क्यों हुआ, ये मेरे 5 पति मेरे को मिले हैं और ये मेरा चीरहरण ये सब हुआ, क्यों हुआ मेरा। तो भगवान ने उनको भी जवाब दिया। तो भगवान बोले कि पिछले जन्म में तुम जो है, अब मेरे को नाम है ना यहाँ पे, वो एक नाम था ऋषि का, मैं नाम भूल गया उस ऋषि का, भी याद नहीं आ रहा है कुछ, 1 मिनट में लिखा तो था, इधर मिल जाए तो। मतलब द्रौपदी के पिछले जन्म की भगवान स्टोरी बता रहे हैं, अभी नाम मेरे को मिल नहीं रहा है इधर, ठीक है। तो वो एक ऋषि की लड़की थी वो, पिछले जन्म में, जो अभी द्रौपदी बनी है वो। तो क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि के मित्र थे वो ऋषि, और उनका ये जो, अब वो दो ही लोग रहते थे जंगल में, ऋषि पिता और ये उनकी बच्ची, दो ही थे। तो ये जब 12 साल की थी ये, और क्योंकि उसके पिता जो है ना वो बहुत मतलब भक्त थे ऐसे, और तपस्वी जीवन था, तो उसने अपनी बेटी को भी वही सब तपस्या और ऐसा जीवन सिखाया था। बाप जो कर रहा है वही सिखाएगा ना बच्चे को, तो वही सब उन्होंने भक्ति करना तपस्या करना सिखाया था। अब ये जब 12 साल की थी तो उसके पिताजी मतलब देह त्याग कर दिया उन्होंने, हैं। तो अब ये तो अकेली हो गई जंगल में, कोई है ही नहीं। तो जो भी है, क्योंकि पिताजी सिखाए तो थे सब कुछ उसको, बहुत कुछ, तो उसी आधार पे उसने वहीं पे रह के तपस्या वगैरह जारी रखा। तो वहां पे एक बार घूमते घूमते दुर्वासा ऋषि वहां पे आ पहुंचे। तो दुर्वासा ऋषि को जब पता चला, अब दुर्वासा ऋषि आपने सुना होगा, वो बहुत जल्दी उनको क्रोध आ जाता है ऐसे, है ना। पर हमारे जैसा नहीं समझना चाहिए, जैसे हमको भी क्रोध आ जाता है ना तुरंत ही, तो हमारे जैसे नहीं है दुर्वासा ऋषि, हाँ बहुत महान संत है वो,
है, और उनका ऐसा नेचर है, उसके पीछे भी एक कारण है, पर अभी वो सब कथा में नहीं जा पाएंगे वरना ये कथा रह जाएगा। है, तो मतलब वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं, पर हमारे जैसे नहीं है वो, है ना, वो बहुत महान संत है वो। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो मेरे मित्र थे वो तो चले गए और इसकी बेटी अभी अकेली है इधर, तो बड़ा दया आ गया उनके ऊपर। तो उन्होंने उसको बोला कि देखो बेटी, अभी से 3 महीने बाद, 3 महीने बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अधिक मास आ रहा है। तो बोले तुम क्या करो, उस अधिक मास जो है ना उसका पालन करो। क्या बोले, देखो ये दुर्वासा मुनि जो बोले वो पढ़ते हैं। यह पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में केवल पवित्र स्नान करने से ही, मात्र करने से स्त्री या पुरुष पूर्ण रूप से पाप रहित हो जाता है। यह पुरुषोत्तम मास अन्य सभी महीनों, यहाँ तक कि कार्तिक महीने से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अन्य सभी महीनों का सभी महात्मा भी पुरुषोत्तम मास के महात्मा के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। जो व्यक्ति इस मास में केवल एक बार भी पवित्र स्नान करता है, उसे 12,000 वर्षों तक गंगा जी में स्नान करने के समान पुण्य मिलता है। तो ये 30 दिन में अगर एक दिन आप केवल जाके स्नान करते हो कोई भी पवित्र नदी में या समंदर में, कहीं पर भी, अपने द्वारका में समंदर है, सब गुजरात वाले हैं तो, है ना, तो एक दिन भी समंदर या पवित्र नदी में स्नान किया तो 12,000 वर्षों तक डेली गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है वो आपको मिल जाएगा। ये दुर्वासा मुनि उस बच्ची को बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं, अथवा ये पुण्य प्राप्त होता है जो तब मिलता है जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते समय कोई गंगा या गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करते हैं। है, ये थोड़ा टेक्निकल है, बृहस्पति सिंह ऐसे प्रवेश मैं भी ज्यादा नहीं जानता तो ज्यादा आप बोल नहीं पाऊंगा इसके ऊपर। यदि तुम इस मास में पवित्र स्नान करोगी, 3 चीजें बताया, एक पवित्र स्नान करोगी, दूसरा दान दोगी, और तीसरा कृष्ण के पवित्र नाम का जप करोगी, तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। कृपया मेरी सलाह का पालन करो और आने वाले पुरुषोत्तम मास को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करना मत भूलना। समझ गए, 3 चीजें करने के लिए बोला, पवित्र स्नान पहला, दूसरा बोला दान देना, ठीक है, और तीसरा बोला भगवान कृष्ण के नाम का जप करना। 3 चीजें करने के लिए बोला, तो क्या होगा, तो बोले 3 चीजें होगा। क्या होगा, पहला बोले तुम्हारे सारे, दुखी थी ना, क्योंकि ऐसा नियम है, अब आजकल तो क्या है कि वैदिक शास्त्र के नियम समाज में ज्यादा कोई फॉलो करते नहीं है, है, पर ऐसा नियम है कि जो स्त्री होते हैं, स्त्री स्त्री जब छोटी होती है तो उसको पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर जब बड़ी हो जाती है तो वो पति के संरक्षण में रहती है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो स्त्री जो है अपने पुत्र जो होते हैं या दूसरे जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं उनके संरक्षण में रहते हैं। तो स्त्री जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते, ऐसा वैदिक शास्त्रों का कहना है। तो ये तो वैदिक काल का ही समय है। तो अब ये दुखी थी ना कि अब कौन, मतलब अभी तो ना मेरा कोई पति है, पिताजी चले गए हैं, तो कौन, तो बहुत दुखी थी वो। तो इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने बोला तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, सारा जितना भी है तुम्हारा। फिर दूसरा क्या होगा, बोले तुम्हें समस्त सिद्धि मिलेगी, जो 8 प्रकार की सिद्धि है और बाकी जो आध्यात्मिक परफेक्शन होता है, बोले सब मिल जाएगा। और तीसरा क्या होगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी, दुख दूर, सिद्धि प्राप्ति और इच्छा पूर्ति। तो बोले मेरी सलाह मानो, और कैसे करना है वो बताया, क्या, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एंड निष्ठा पूर्वक, ये इस तरीके से करने के लिए बताया है। तो अभी वो तो बच्ची थी ना, बच्ची मतलब उम्र तो हो गई थी अभी तो बड़ी, तो उसने सोचा कि क्या यार, दुर्वासा ऋषि तो अभी बोलते रहते अधिक मास, क्या अभी ऐसे तो आते रहते महीने, जाते रहते, इतना क्या अभी। दुर्वासा ऋषि समझ गए कि मैंने जो इसको बताया इसके भेजे में ठीक से गया नहीं है, या तो ये समझ नहीं रही है, तो बताया ना, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। और यहां तो दुर्वासा ऋषि का गुस्सा होना जायज है ना, भाई एक तो कोई तुम्हारे भले की बात कर रहा है, भले की तुम्हारा तुम्हारा सुविधा बता रहा है, और तुम उसको बोल रहे अरे क्या है, क्या बकबक कर रहे हो यार, छोड़ो यार, आता रहते महीने, आते जाते रहते, तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना। और दुर्वासा ऋषि तो उनका तो नेचर ही है भाई गुस्सा आ जाना, तो गुस्सा हो गए, बोले मूर्ख स्त्री,
तुमको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ झूठ है, ये सब कल्पना है, मूर्ख स्त्री हो। बोले तुम्हारा सारा ये जो तुम इतने सालों से तपस्या कर रहे हो ना, जन्म से तेरे पिताजी ने जो सिखाया, जो तपस्या का बल है, बहुत बहुत तेज था उस स्त्री के, बहुत बलवान थी वो। बोले सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे भरोसा नहीं है मेरी बात पे, तो श्राप दे दिया। बोले तो श्राप दे दिया ना, तो कहते हैं ना जब लात पड़ती है तो दिमाग ठिकाने आता है। वो कई बार होता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो वाला बात है। तो अभी लात पड़ गई ना, श्राप मिल गया, सारा तेज चला जाएगा, सब पावर चला जाएगा, तपस्या का बल, तो दिमाग ठिकाने आ गया। तो दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर गया, अरे बोले नहीं गलती हो गया, माफ कर दो। तो बोले देखो क्या है कि तुम मेरे फ्रेंड मित्र की बेटी हो ना, इसलिए अभी ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं। पर ठीक है, तुम्हारा जो तपस्या का बल है वो सब बना रहेगा, पर तुम्हारा तेज जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। तेज, ऑरा, ऑरा जिसको कहते हैं। क्योंकि कुछ तो बोले लेना पड़ेगा, अभी तूने अनादर किया है ना तुमने, तो सजा तो मिलेगा। तो फिर अभी ठीक है, तेज नष्ट हो गया तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑरा नष्ट होने से क्या ही फर्क पड़ता है, उतना है। तो फिर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए, और फिर उसको भी समझ में आ गया मैंने गड़बड़ किया है। तो फिर उसने शिव जी की तपस्या में लग गई वो, और 9,000 साल तक तपस्या किया। 9,000 साल, एक कलयुग नहीं था, कलयुग में ही 100 साल जीते हैं। बाकी और समय में तो हजारों हजारों लाखों लाखों साल की उम्र होती है। तो 9,000 साल शिव जी का तपस्या किया। तो शिव जी तो भोले बाबा आशुतोष हो गए प्रसन्न, और बोला क्या चाहिए। तो जनरली आप देखो, जो लोग रजोगुण और तमोगुण में होते हैं ना, वो ऐसे शिव जी ब्रह्मा जी की ऐसे पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। विष्णु की पूजा करने के लिए सत्व गुण चाहिए। तो ये रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव में अभी आ गई थी ये स्त्री, तो उन्होंने शिव जी का शरण लिया। शिव जी प्रसन्न हो गए। और जो रजोगुण तमोगुण में होता है उनको मांगना भी नहीं आता है। तो शिव जी प्रसन्न हो गए। तो उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए था ना किसी का। तो बोले पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम, 5 बार बोल दिया शिव जी को। मतलब जैसे कई बार कोई डेस्परेट, डेस्परेट क्या, उत्सुक ऐसे डेस्परेट होता है ना कोई व्यक्ति, तो बोले अरे खाना दे दो दे दो दे दो खाना, ऐसे एक ही बार खाना मांग रहा है पर वो बोलेगा 5 बार, क्योंकि कि बहुत तलब भूख लगी है उसको पेट में। तो इसको पति चाहिए था, क्योंकि कोई तो चाहिए ना सुरक्षा के लिए, पिताजी तो है नहीं अभी। तो एक ही पति चाहिए था, वो 5 बार शिव जी से मांग ली। शिव जी बोले तथास्तु। तू बोले तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो वो बोली शिव जी मतलब ऐसे, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, 5 पति, एक ही पति चाहिए। शिव जी बोले अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो मैंने तथास्तु बोल दिया। वो कहते हैं ना, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आता, ऐसा है ना कहानी। तो वही वाला है, शिव जी बोले अभी तो मेरे मुंह से तथास्तु नहीं, अभी कुछ चेंज नहीं हो सकता इसमें। तो पर वो बोले मतलब ये तो मतलब ये तो कैसे हो गए। तो फिर शिव जी बोले ठीक है, 5 पति तो मिलेंगे ही, क्योंकि तुमने मांगे मैंने दे दिए। पर क्या होगा, इस जन्म में नहीं होगा ऐसा, अगले जन्म में ऐसा होगा। और तुम जो है ना, तुम किसी किसी मनुष्य से पैदा नहीं होगी, तुम अग्नि से प्रकट होगी। जैसे द्रौपदी माता जो है ना, वो किसी किसी माता पिता से नहीं जन्मी थी द्रौपदी। वो द्रौपदी माता वो अग्नि से प्रकट हुए थे, द्रुपद की बहन के रूप में। तो हाँ, तो द्रुपद की कन्या, कन्या ना, हाँ सॉरी, कन्या, तो द्रौपदी, उसका भाई धृष्टद्युम्न शायद, वही हाँ। तो अ, और बोले तुम्हारे 5 पति होंगे, फिर भी तुम सती कही जाओगी। मतलब कि पांच पांच स्त्रियों को सती कहा जाता है। पांच, वो 5 स्त्रियों में से बोले एक नाम तुम्हारा होगा। ये 5 शायद, ये द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, ऐसा कुछ, अहल्या, ये कुछ 5 स्त्रियां है वो। पंचनित्या, पंचकन्या स्मरण नित्यम सर्व बाधना, ऐसा कुछ श्लोक है कि ये 5 कन्याओं को सती बोला गया है, कि इनका स्मरण केवल करने से, ये 5 स्त्रियों का केवल नाम लेने से सारे बाधा सारे विघ्न नष्ट हो जाते, इतनी शक्तिशाली है ये 5 स्त्रियां। तो उसमें एक कुंती देवी है, और एक ये द्रौपदी है। तो शिव जी का वरदान था कि 5 पति होने के बाद भी तुम इतनी शक्तिशाली, सतीत्व तुम्हारा बना रहेगा। तो ये जो है ना, ये पुरुषोत्तम मास की इस तरीके की स्टोरी मैंने आपको बताया, कि अनादर किया तो किस तरीके का परिणाम मिला उनको। तो हमें भी पालन करना चाहिए है, और पालन करने के लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं, हम आखिरी 5 मिनट में भी चर्चा करेंगे क्या क्या नियम है। अब इस पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसकी महिमा बताई गई, अभी तो स्टोरी बताया, अभी इसकी महिमा बताई है। तो
मैं केवल पढ़ जाता हूं क्योंकि ये तो बहुत सारा है, टाइम हो गया है, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो श्री कृष्ण बताते हैं, पुरुषोत्तम मास में व्रत पालन करने वालों को आशीर्वाद देने के संपूर्ण शक्ति जो मेरे में है, उतनी शक्ति जो विष्णु को बेसिकली बताया ना, वही बात भगवान यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। जो पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है उनके सारे पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रत का पालन किए बिना शुद्ध भक्ति करना संभव नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं भगवान कृष्ण। क्या बता रहे कि अगर आप मेरे शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, प्योर डिवोटी, तो पुरुषोत्तम मास का पालन किए बिना प्योर डिवोटी बनना, भगवान बोले, असंभव है, नहीं बन सकते। पुरुषोत्तम मास का महत्व वेदों में वर्णित अन्य सभी तपस्या या धार्मिक कर्मों से कहीं अधिक है। तो बोले जो वेद में तपस्या धार्मिक कार्य बोले गए हैं ना, वो सब में सर्वश्रेष्ठ है ये पुरुषोत्तम महीना। जो कोई भी जो कोई भी पुरुषोत्तम व्रत का पालन करेगा, वह जीवन के अंत में मेरे धाम गोलोक वृंदावन को वापस आएगा। वैकुंठ नहीं, गोलोक वृंदावन बता रहे भगवान। फिर दुर्वासा मुनि बता रहे हैं, जो वो दुर्वासा मुनि वाला पैराग्राफ वही है जो उस स्त्री को बताया था द्रौपदी का पिछले जन्म में। वाल्मीकि मुनि बता रहे एक जगह पे, वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं, पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक फल मिलता है। अभी आप देखो, एक अश्वमेध यज्ञ करने का हमारा मतलब लायकात नहीं है, हम कर भी नहीं सकते। और जिन लोगों ने किया अश्वमेध यज्ञ, आप देखो एक यज्ञ करने में उनको कहते हैं ना चक्कर आ गए, मतलब है इतना मेहनत लगा एक अश्वमेध यज्ञ में। और बोले पुरुषोत्तम व्रत का पालन करने से, बोले 100 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा फल मिलेगा। और बोलते हैं सभी तीर्थ पुरुषोत्तम मास के व्रती के शरीर में निवास करते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम महीने का दृढ़ता से पालन करता है, तो जितने तीर्थ है ना, वो तीर्थ आपके शरीर में आके वास करने लगेंगे। मतलब फिर आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ ही आपके शरीर में आके बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने पुरुषोत्तम महीने का पालन गंभीरता से किया है। ये वाल्मीकि मुनि लिखे है ये। जो कोई श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम महीने का पालन करता है, उसको गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। देखो कृष्ण भी बोले गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, इधर वाल्मीकि ऋषि भी बोल रहे हैं क्या, कि गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है। फिर नारद मुनि भी कुछ बता रहे हैं, पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में, सारे व्रतों में, सभी तपस्याओं में श्रेष्ठ है। केवल पुरुषोत्तम मास की महिमा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेता है और सारे पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। तो ये महिमा सुनने से ही नारद मुनि बोले कृष्ण भक्ति का उदय हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर। जो व्यक्ति विधि पूर्वक पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है, वह असीम सुकृति प्राप्त करता है और गोलोक वृंदावन जाता है। देखो सब लोग एक बात कॉमन बोल रहे हैं, क्या गोलोक वृंदावन जाओगे, जो जो हम पढ़ रहे हैं। फिर नैमिषारण्य के ऋषि, जहां पे ये सारा स्टोरी शुरू हुआ था, वो बता रहे हैं, दयालु पुरुषोत्तम मास भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान कार्य करता है। तो हमारी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, ऐसा नैमिषारण्य के ऋषि बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी और भी है, पर अभी वो सब नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम कैसे करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, वो पढ़ते हैं, है ना। तो ध्यान से, अभी मेन पॉइंट आ रहा है क्या करना है हमें। तो ये जिस जिस जहां से मैं पढ़ रहा हूं ना, ये पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप रिफर कर सकते हैं उसको, है ना। क्योंकि इतना सारा तो किसी को भी याद नहीं रहेगा, है ना, जो जो नियम है वो सब। तो एक 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 भक्त का एक स्टोरी आता है। वो भगवान को बोले कि शास्त्र में लिखा है कि भगवान को दीप दिखाओ, फूल दिखाओ, आरती करो। तो वो बोले, मतलब एक अलग तरीके का भाव प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति। बोले भगवान मैं आपको क्या दिया दिखाऊंगा, मैं जो छोटा सा दिया जला के आपको दिखाऊंगा, तो आपके शरीर से तो ब्रह्म ज्योति निकलता है। ये सूर्य का जो लाइट है वो तो कुछ नहीं है ब्रह्म। आप देखो सूर्य, अभी समर में समझना बहुत आसान है सूर्य का लाइट। तो भगवान की ब्रह्म ज्योति का तो एक अंश का अंश भी नहीं है सूर्य का लाइट। तो भगवान का ब्रह्म ज्योति क्या होगा। तो बोले मेरा दिया तो आपको दिखेगा ही नहीं, आपके शरीर से ही इतना लाइट निकल रहा है ब्रह्म ज्योति। तो बोले क्या दीप ऑफर करूंगा मैं। फिर बोलते हैं भगवान को फूल चढ़ाओ। बोले भगवान मैं क्या फूल चढ़ाऊंगा आपको। आप वहां पे वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष है, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे फूल है जो कभी मुरझाते नहीं, जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती, और ऐसी ऐसी खुशबू आती है जो हमने कभी सुना भी नहीं हो, उस खुशबू का नाम या ना कभी स्मेल किया हो।
तो बोले मेरा यहाँ का फ्लावर 2 घंटे में मुरझा जाता है, अब मैं क्या ऑफर करूंगा आपको फ्लावर। फिर बोलते हैं भगवान को दान देना चाहिए। बोले मैं क्या दान दूंगा, अरे हजारों हजारों लक्ष्मी जो है आपकी सेवा में लगी हुई है, और उसी लक्ष्मी का छोटा सा अंश 5,000, 10,000, 10 ग्राम, 10 किलो सोना, मैं क्या आपको दान दे दूंगा है। फिर बोलते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए। अरे बोले मैं क्या भोग लगाऊंगा, इधर क्या मिलता है, दाल चावल रसगुल्ला गुलाब जामुन खीर, ये क्या ही है। वहां पे कृष्ण के लिए राधा रानी और जसोदा जी कुकिंग करते हैं। आपको पता है राधा रानी ने आज तक, अनंत समय से कृष्ण के लिए खाना बनाते हैं, आज तक राधा रानी ने कोई भी आइटम रिपीट नहीं किया है। ये हमारी कल्पना से परे की चीज है कि राधा रानी कोई भी आइटम एक बार ही बनाते हैं, वो आइटम फिर कभी नहीं बनेगी, नेवर। मतलब डेली कृष्ण को नई आइटम खिलाते हैं, और एक बार जो टेस्ट कर लिया कृष्ण ने, वो टेस्ट भी रिपीट नहीं होता है, ना आइटम रिपीट होती है ना टेस्ट रिपीट होता है। तो इसीलिए गोलोक वृंदावन में कृष्ण को डेली नई आइटम मिलती है, डेली नया टेस्ट मिलता है। तो बोले मैं इधर हर रोज आपको वही रसगुल्ला खिचड़ी दाल चावल भाजी पाव पकौड़ा जो भी को क्या ही खिला दूंगा, वो राधा रानी जो खिलाती जसोदा खिलाती उसके सामने। तो कहने का मतलब है कि भगवान मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब आपको देने के लिए मैं क्या दूं। फिर वो बोलते हैं, खुश हो गए, बोले एक चीज है जो मैं आपको दे सकता हूं, अब आपको अर्पण कर सकता हूं, क्या। बोले मेरा अहंकार, ये जो मेरा अहंकार से भरा हुआ हूं ना मैं, तो बोले मेरा मिथ्या अहंकार वो मैं आपको दे सकता हूं, त्याग। तो क्या बता रहे कि हमें हमारा अहंकार जो है ना, वो भगवान के शरणों में न्यौछावर कर देना है। अहंकार के कारण ही तो हम इधर आए हैं भगवान से स्वतंत्र होके, और अब अभी भी भक्ति नहीं करते, उसका कारण अहंकार ही है मुख्यत्वे। कि भाई क्यों भगवान की भक्ति करूं, मैं भी भगवान हूं, मैं भी कुछ हूं, वो कौन होता है मैं क्यों उसके सामने सिर झुकाऊं। तो ये अहंकार है और कुछ नहीं। तो बोले हाँ मैं मेरा अहंकार आपको दे सकता हूँ। तो इसीलिए जो हम दंडवत करते हैं ना, कई बार लोग सवाल पूछते हैं, अरे ये लोग क्यों डंडे की तरह आप लोग दंडवत करते हो पूरा भगवान के सामने। तो वास्तव में ये जो सिर, ये जो ये है ना, ये हमारा फेस, ओनली फेस, सारे अहंकार की जड़ यही है, ये फेस। क्या, अब देखो आंखें, ये दो सॉकेट में लगा हुआ ये लाइट, ये आंखें जो है ना वही हमें दिखाती है, और हम सोचते क्या मैं प्राप्त कर सकता हूं, या वो ले लूंगा, मैं वो प्राप्त कर लूंगा, एस्पायर, देखने से। फिर ये हमारे कान हैं, वो सुनते हैं, हमारा कोई तारीफ कर दिया, अरे आपने क्या बोल दिया उस दिन, अरे आपके एक वाक्य से तो हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, वाह। है, तो अहंकार आप देखो, कान हमारा क्या करता है, हमारे बारे में अच्छी, हमारा अहंकार बढ़ाता है। फिर बोले नासिका, बोले स्मेल, तो इससे हमें लगता है मैं कितना बढ़िया बढ़िया, मतलब क्या कहते हैं, फ्रेग्रेंस परफ्यूम ये सब चीजें, क्या बढ़िया जीवन है भाई। तो उधर से अहंकार बढ़, टंग नया नया टेस्ट कराते हैं या बोलते हैं, तो बोलते हैं अरे क्या आपको क्या पता हमारा क्या ज्ञान है, अभी देखो सुनाते हैं आपको, है। तो बोले ये जो इंद्रिया है ना, ये सारा अहंकार बढ़ाने का काम करती। तो बोले भगवान मैंने इसको आपके चरणों में, ये जो शरीर है ना वो तो वास्तव में सिर को उधर ले जाने के लिए है, बाकी शरीर का कोई काम नहीं है दूसरा, पर सबसे टॉप पे बैठा हुआ है ना, तो उसको भगवान के चरणों में ले जाने के लिए पूरे शरीर को भी झुकना पड़ेगा ना। तो शरीर को तो इसीलिए झुकाते, ओरिजिनल ये है फेस, ये भगवान के चरणों में झुकाना, कि भगवान ये मेरा जो इंद्रिया है ना, जो मेरा अहंकार बढ़ाती है, ये मैंने आपके चरणों में इसको समर्पित कर दिया, प्लीज आप इसको शुद्ध कीजिए और मेरे अहंकार को नष्ट कीजिए, और आपके सेवक के रूप में मेरा स्वीकार कीजिए, इसके अलावा तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि आप 1000 गुना अच्छी चीजें आपके पास है, पर ये अहंकार वाला मैं दे सकता हूँ। तो ये भाव होता है, ये एक प्रेमी भक्त का कहानी है। तो अभी लास्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं व्हाट टू डू नाउ। इतना सुनने के बाद एग्जैक्टली करना क्या है पुरुषोत्तम मास में, तो भी शास्त्र में बताया गया है। तो अलग अलग नियम है। तो सबसे पहला है, जैसे हमने बीच में चर्चा किया था कि कोई भक्त जो है बीच में चाहिए जो हमें रिकमेंड करे, हमारी सिफारिश करे कृष्ण को। तो इसीलिए हमें जो है ना श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना कर, क्योंकि उनके कारण ही ये सब हमारे पास पहुंचा है ज्ञान, है। तो श्रील प्रभुपाद, फिर श्री श्री गौर निताय, है, और फिर अल्टीमेटली श्री श्री राधा कृष्ण, उनको हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें बुद्धि एवं शक्ति, दो चीजें प्रदान करें। एक तो बुद्धि चाहिए, पहला बुद्धि कि क्या करना है, उसके लिए बुद्धि, और बुद्धि मिल जाने के बाद क्या करना है पता चल गया, उसके बाद शक्ति चाहिए वो कार्य करने के लिए। तो बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करे ताकि हम दृढ़ता पूर्वक
इस व्रत का पालन कर सके, पुरुषोत्तम मास का। और क्यों पालन कर सके? उनकी प्रसन्नता के लिए। तो उनसे ही कृपा मांगनी है कि भाई आप ही शक्ति और बुद्धि दो, तब जाके मेरा पुरुषोत्तम मास का व्रत होगा, बाकी मेरे से तो नहीं होगा, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद, फिर गौर निताई, फिर राधा कृष्ण को ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। और उद्देश्य क्या होना चाहिए? एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए ये व्रत करने का, क्या? श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। इसके अलावा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए व्रत। हमारा थोड़ा जॉब में प्रमोशन हो जाएगा, थोड़ा पैसा मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं। एकमात्र, मान लो आप पुरुषोत्तम मास व्रत पालन करो, किसी ने पूछ लिया या भगवान ही को पूछ लिए, भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पुरुषोत्तम मास पालन? तो एक ही जवाब होना चाहिए, क्या? भाई आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए मुझे, इसीलिए कर रहा हूं, और कोई उद्देश्य नहीं है। है? तो सबसे पहला है कि हम जितनी भी हरे कृष्ण मंत्र की माला करते हैं, ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप जितनी भी माला कर रहे हैं उसमें कम से कम दो माला ज्यादा करनी चाहिए, कम से कम। है, आप दो कर रहे हैं तो चार कीजिए, चार कर रहे हैं छह कीजिए, 16 कर रहे हैं 18 कीजिए, कम से कम दो करनी चाहिए, ज्यादा भी कर सकते हैं आप, पर दो माला अधिक। और जो बिल्कुल नहीं करते हैं, जैसे इधर मान लो कोई सुन रहे हैं और एक भी माला नहीं कर रहे, तो उनको कम से कम चार माला से शुरुआत करनी चाहिए पुरुषोत्तम महीने में। तो नहीं कर रहे हैं वो चार माला से शुरुआत करे, जो कर रहे हैं जितनी भी माला कर रहे हैं उसमें दो माला अधिक कीजिए। और इस महीने में हमें क्वालिटी पे खास ध्यान देना है, मतलब हम जो माला करते हैं ना, हमें पूरा प्रयास करना है उसको ध्यान पूर्वक जप करें, है, महामंत्र का। फिर दूसरा लिखा है ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन करें। तो इस महीने में हमें जो अनमेरिड है उनके लिए तो सवाल ही नहीं है, और जो शादीशुदा है उनको भी इस महीने में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए पति पत्नी को, एकदम कठोरता से अच्छे से। और ब्रह्मचर्य का वैसे मतलब ऐसा भी होता है कि जो कार्य हमारी काम वासना को उत्तेजित करे, हमको, हमारे मन को, हमारी इंद्रिय को उत्तेजना दे, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वास्तव में उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। है ना? तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरा महीना ऐसा कोई चीज हम ना देखे, ऐसा कोई चीज हम ना सुने, ना ऐसा कोई कार्य करे जिससे हमारे अंदर काम वासना और ज्यादा प्रकट हो या उत्तेजित हो। तो ये ध्यान रखना है। फिर बोलते हैं इस महीने, वैसे तो वैष्णव 4:30 बजे ही उठ जाते हैं जनरली, 4 साढ़े 4 बजे, पर जो कोई कारण से नहीं उठ पाते या नहीं उठते, वॉट एवर रीजन, तो पुरुषोत्तम महीने में बताया जाता है कि ये एक महीना कंपलसरी 4:30 को उठना चाहिए, सॉरी 4 बजे, तब 4:30 को तब तैयार होंगे आप स्नान इत्यादि करके। तो 4 बजे हो सकता है आप पूरा जीवन ना उठ पाओ, पर एक महीना मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है एक निवेदन है आप सबसे, कि आप कुछ भी करो, कहता ना ये न के न प्रकार, जो पापड़ बेलने पड़े बेलो, पर एक महीना बस नियम बनाओ कि हम 4 बजे उठ जाएंगे। क्योंकि मैं आप बताओ, बताने के लिए शब्द नहीं है, पर इसका जो फल है ना, वो बहुत असीमित फल मिलेगा। थोड़ा कष्ट है, देखो, ये संसार में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, आपको दो रोटी खाने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, बाकी सब फैसिलिटी तो भूल जाओ आप, गाड़ी बंगला तो दूर की बात है, केवल पेट का खड्डा भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए भी फ्री में काम नहीं होता है। तो कुछ भी फ्री में नहीं आता है, कुछ चाहिए तो उसका कीमत चुकाना पड़ता है। तो आप देखो यहाँ पे कीमत बहुत छोटी है, कोई बड़ी कीमत नहीं है। आप रात को 10 बजे तक सो जाओ और 4 बजे उठ जाओ, और पूरा जीवन करने के लिए कौन बोल रहा है, पूरा जीवन कर सके तो बेस्ट है, पर आपको लगता है नहीं, हम तो भाई हमसे नहीं होगा उतना, है, कोई बात नहीं, नहीं होगा टेंशन मत लो, एक महीना तो कर लो, 30 दिन कौन सा बड़ा ऐसा डिमांड कर रहे हैं? तो इसीलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप कुछ भी जो करना पड़े करो, पर ये 30 दिन आप डेली 4 बजे जरूर उठो, है ना? 4 बजे। और उठ के क्या करना है? उठ के स्नान करके 4:30 बजे तक तैयार हो जाओ। 4:30 बजे जो है ना, मंगला आरती कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, आप इस्कॉन मायापुर लिखेंगे या इस्कॉन वृंदावन लिखेंगे, या बहुत इस्कॉन बॉम्बे, इस्कॉन दिल्ली, सबका ऑनलाइन मंगला आरती आता है, यूट्यूब चैनल है सभी मंदिरों के अपने अपने। पर मायापुर वृंदावन आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप इस्कॉन मायापुर या इस्कॉन वृंदावन पे 4:30 को मोबाइल लगा दीजिए ऑन करके, मंगला आरती बैठे बैठे कीजिए, मंगला आरती 4:30, 5, सवा 5 तक होता है मंगला आरती। फिर 4:15 बजे से आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए अच्छे से, आप जितनी भी माला करते हैं, 8, 10, 12, 16,
अच्छे से जप कीजिए। फिर जो है आप आधा घंटा कोई शास्त्र पढ़िए। और अगर आपको लगता है, क्योंकि आप जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, कॉलेज वगैरह भी होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 बजे थोड़ा रेस्ट कर लीजिए फिर से। अगर आपको लगता है कि अभी लॉन्ग डे अहेड, नींद आता है बीच में, तो आप क्या कीजिए, 6:30 7 बजे मंगल आरती कर लिया, अपना माला जब सारा कंप्लीट कर लो, फिर जो है आप थोड़ा रेस्ट कर लो आधे पौना घंटे का, फिर से एक बार। तो दिन में फिर नींद नहीं आएगा। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच कहते हैं इसको, चीजों का, है ना। फिर आगे बोलते हैं, तुलसी महारानी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए हर रोज। ये महीना खास करना है। घर पे तुलसी नहीं है, कोई भी नर्सरी में जाइए, गमले वाला पोर्टेबल तुलसी कहते हैं ना, वो खरीद लीजिए। हर रोज उसकी 4 परिक्रमा कीजिए और उसको जल दीजिए तुलसी को, है ना। फिर बोलते हैं, गीता का 15वां अध्याय हर रोज पढ़ना चाहिए। पुरुषोत्तम योग नाम है ना जिस गीता का, पुरुषोत्तम योग 15वां, वो हर रोज पढ़ना चाहिए। केवल संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और मीनिंग के साथ पढ़े तो बेस्ट है। फिर राधा कृष्ण को तुलसी अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके घर पे राधा कृष्ण का फोटो है, नहीं है तो प्रिंट करा सकते हैं। किसी को चाहे तो बोल दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी, आप कहीं से भी प्रिंट ले सकते हैं उसका। तो राधा कृष्ण में, श्री कृष्ण के चरण में तुलसी देते हैं और राधा रानी के हाथ में देते हैं, है ना। तो चंदन लगा के आप चिपका सकते हो फोटो पे, श्री कृष्ण के चरण में चिपका दीजिए चंदन लगा के, और राधा रानी के हाथ में चिपका दीजिए। फिर राधा कृष्ण को आप गुलाब या कमल का पुष्प दे सकते हैं। कमल तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट रहे मिलने में, गुलाब तो कहीं पर भी मिल जाता है। तो डेली राधा कृष्ण का फोटो के आगे आप गुलाब रखिए। फिर कम से कम पूरे महीने में एक दिन कहीं धाम यात्रा जाओ, कहीं पर भी, द्वारका चले जाओ, या अपने तो डाकोर भी है बगल में इधर, वहां भी गोमती तालाब है, उसमें स्नान कर लो, वो भी चलेगा। तो कम से कम एक बार कोई पवित्र जगह पे जाके स्नान करना है। हम लोग अभी वृंदावन भी जा रहे हैं, 5 जून से 10 जून वृंदावन यात्रा है, पूरी 6 दिन की, अधिक मास में। तो उधर जो आएंगे उनका तो यमुना स्नान और उनका तो सब हो ही जाएगा, है ना। तो आप भी अपने तरीके से व्यवस्था कर लीजिए, पर जरूर कुछ ना कुछ करिएगा एक दिन। फिर बोलते हैं, जितना ज्यादा हो सके आप मंदिर जाइए। और मंदिर जब भी जाते हैं तो मंदिर का भी 4 परिक्रमा करना है, जो परिक्रमा मार्ग होता है वहां से। फिर बोलते हैं, जितना ज्यादा हो सके आप भगवान की लीलाओं का श्रवण करें। हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं, तो आप उसका श्रवण कर सकते हैं। और एक सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं कि इस महीने में किसी से लड़ाई करना, किसी की निंदा करना, किसी की ईर्ष्या करना, या सांसारिक चर्चा करना, ये सबसे बहुत बचना है। क्योंकि जनरली हमारा ये रहता है, मतलब हमारे अंदर ये। तो ये खास बता रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। किसी, जिसको जो करना है करने दो, जिसकी सरकार बननी है बनने दो, जिसकी सरकार गिरनी है गिरने दो। जो क्रिकेट में जीत रहा है जीतने दो, हार रहा है हारने दो, पड़ोसी को जो करना है करने दो, सरकार को जो करना है करने दो। है, आप कोई चिंता मत करो, आप केवल एक चीज की चिंता करो, पुरुषोत्तम मास का दृढ़ता से पालन करने की। तो ईर्ष्या, झगड़ा, द्वेष, संसारी चर्चा, ये सब इस महीने में वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, पर अपने आप को रोक नहीं सकते तो बोले 1 महीना रोक लो ऐसे। फिर बोलते हैं, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, जो भगवान, जो सही में मतलब दिल से जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हमें सेवा करनी चाहिए। फिर बताते हैं कि इस महीने में दान देना चाहिए, किसको, वैष्णवों को और विष्णु को। तो दान देने का खाली पैसा नहीं होता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो आप शरीर से दान दे सकते हो। शरीर से मतलब मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं भक्तों की, भगवान की, तो आप शरीर से दान दे रहे हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है शरीर से भी, आप बुद्धि से दान दो। कैसे दान देंगे, ये जो आप पुरुषोत्तम महीने का ये जो आप महिमा सुने, आप 1 घंटे से सुन रहे, दूसरों को बताइए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए, इंस्पायर कीजिए पुरुषोत्तम मास करने के लिए। तो आपने बुद्धि से दान दिया है। तो अगर धन है तो धन का दान जरूर देना चाहिए। पर अगर कोई बोले हमारा तो खाने के भी पैसे मुश्किल से होते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता का बात नहीं है। आप शरीर से दान दीजिए, बुद्धि से दान दीजिए, तो कर ही सकते हैं। और जिनके पास धन का सुविधा है तो आप धन से भी दान दे सकते हैं। हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि हर रोज जो है ना लैंप ऑफर करना चाहिए भगवान को। जैसे कार्तिक महीने में हम करते हैं ना, भगवान के चरण में 4 बार, नाभि पे 2 बार, मुख कमल पे 4 बार, और भगवान की पूरी बॉडी को 7 बार। ऐसे कृष्ण को, फिर ऐसे श्री राधा रानी को। और ये शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। पतंजलि, अमूल वगैरह जो मिलता है वो शुद्ध गाय का नहीं होता है। अब बुरा मत मानना, पर सच है वही बता रहा हूँ, वो कोई शुद्ध गाय की घी कैटेगरी में नहीं आता है।
तो शुद्ध गाय का घी तो अहमदाबाद में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, थोड़ा महंगा आएगा, पर पूरे महीने में 500 ग्राम भी खरीद लोगे तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। तो शुद्ध गाय का एकदम कोई गौशाला अगर आपके आसपास कहीं हो ऐसे, मतलब कहते हैं ना आंखों देखा कि हाँ भाई मैं श्योर हूं कि ये प्योर है, तो प्योर गाय का घी बहुत इंपॉर्टेंट है इस विधि में। फिर बोलते हैं कि इसमें जो है आप नंद नंदन अष्टकम और चोरा चोरा अष्टकम, ये दो भजन है। ये मैं सब सारी लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से सुन सकते हो। तो ये हर रोज पढ़ना चाहिए, चोरा अष्टकम और नंद नंदन अष्टकम। सुबह बोलते हैं चोरा अष्टकम पढ़ना चाहिए, दोपहर को नंद नंदन अष्टकम पढ़ना चाहिए, और शाम के समय पे एक श्लोक है वो बोल के दीपदान करना चाहिए। तो श्लोक ये है, गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुल उत्सव ईशनम गोविंद गोपिका प्रियम। ये श्लोक शाम को करके हम दीपदान कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से जो जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया पुरुषोत्तम मास का। और इसका रिकॉर्डिंग जो है, इसका पूरा रिकॉर्डिंग का लिंक भी मैं पोस्ट कर दूंगा, और ये जिस डॉक्यूमेंट्स में पढ़ रहा था वो सब चीज भी ग्रुप में आ जाएगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस महीने का अच्छे से पालन कीजिए। 17 तारीख से है, अभी तो 2-3 दिन है, अपने मानसिक मेंटली प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को, इसीलिए इतना जल्दी रखा है ताकि मेंटली प्रिपेयर कर सके अपने आप को, है ना। और दूसरा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इंस्पायर करो, है ना। सबसे बड़ा दान वही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करो ये पुरुषोत्तम मास का व्रत पालन करने के लिए। देखो आप जितने लोगों को इंस्पायर करोगे उसका, तो वो व्यक्ति जो भी करेगा, मतलब आपकी प्रेरणा देने से कोई व्यक्ति जो भी व्रत किया, उसको जो भी फल मिलेगा उसका छठा हिस्सा आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है किसी को इंस्पायर करने से आपको भी कमीशन मिलेगा, छठा हिस्सा मिले, शास्त्र में लिखी है ये बात, छठा हिस्सा आपके पास आता है। और दूसरा क्या है, छठा हिस्सा तो चलो ठीक है आए नहीं आए, पर मेन है कि भगवान प्रसन्न होते, जब भगवान देखेंगे ना कि भाई ये व्यक्ति दूसरों को भी बता रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है ना। तो हमारे लिए मुख्य बात क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो व्रत करोगे उससे तो भगवान प्रसन्न होंगे ही, पर इससे भी प्रसन्न होंगे, तो आप इसका प्रचार भी करो। पर ध्यान रखना है, श्रद्धावान लोगों को ही बताना है, नास्तिक व्यक्ति से मत भिड़ो, वहां पे डिबेट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट छोड़ दो। नास्तिक है उसको छोड़ो, बोले कोई बात नहीं तुम मत करो, ठीक है भाई जाओ, हरे कृष्णा। जो श्रद्धावान है, सही में समझना चाहता है, सुनना चाहता है, उसको सुनाइए, उसको समझाइए। ठीक है। तो अभी कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं पढ़ के उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। एक लिखा है 17 मई से शुरू हो रहा है, हाँ आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए होंगे, शुरू में चर्चा किया था 17 मई से 15 जून तक है ये पुरुषोत्तम मास। ठीक है।